हाँ जी, अच्छा। क्या नाम है आपका? जी, राकेश योगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला आजमगढ़ के। क्या समस्या है आपके, जो आपने ग्राउंड जीरो भारत के नंबर पे कॉल किया है? पिछले 1 साल से मेरी बीवी मुझे जान से मरवाने की कोशिश कर रही है। अन्य लोगों का कॉल आता है और अन्य लोग रास्ते में मुझे रोक कर हड़काते हैं, कॉलर वगैरह भी पकड़ते हैं। मेरे पास सारी डिटेल्स होते हुए भी पुलिस प्रशासन, ना आजमगढ़ पुलिस प्रशासन कुछ की, ना एसपी साहब के यहाँ कुछ हुआ, ना डीजीपी साहब के यहाँ कुछ हुआ। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दिया, आज तक कहीं सुनवाई मेरी नहीं हुई। तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे संबंधित थाने में आपने एफआईआर दर्ज की थी? जी हाँ, करवाई थी, एप्लीकेशन लेकर गई थी। वहाँ के थानेदार हमें ना तो एफआईआर दर्ज की है, ना तो कोई कुछ कंप्लेन दर्ज की है। क्या बोले आपसे? उन्होंने सीधे ही कह दिया कि कंप्लेन किस आधार पे दर्ज करें। साहब, हमारी बीवी हमें जान से मरवाना चाहती है साहब, हम नंबर दे रहे हैं साहब, हम आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं किस आधार पे। और शादी कब हुई थी आपकी? साहब 2023 में लव मैरिज है। लव मैरिज की थी? जी साहब। शादी के कितने समय पहले आपको आपकी बीवी मिली थी? उसके 7 साल पहले। अच्छा, 7 साल से आपका मतलब 7 साल से हमारा संबंध उनका था। अच्छा, उसके बाद शादी करी है, शादी के एक ही साल में आपको जो है जी मरवाने साहब। की साजिश रचने लगी आपकी बीवी? जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा कि जो है अब मतलब? साहब वही बता सकती है, प्रॉपर्टी का रीजन है कि मुझे क्या किसी और को उन्होंने पसंद कर लिया है कि क्या है। जैसे पसंद भी कर लिया तो सीधे सीधे वो बता दें कि हम किसी और से शादी करना चाहते हैं या पसंद करते हैं, तो फिर मुझे छोड़ दें क्यों? मेरे साथ में परेशान कर रही हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। यार मैं वैसे ही भी छोड़ दिया था 1 साल से, जब उन्होंने मेरे खिलाफ कहा कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, चली गई अपने घर, फिर उसके बाद से क्यों मुझे परेशान करवा रही हैं? तो आपने कहीं बात करने की कोशिश करी अपनी वाइफ से कि भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आप बात करने की कोशिश करते हैं तो कंप्लेन कर देती हैं 10-90 पे कि मुझे परेशान कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर मैं कॉल भी नहीं करता हूँ। एक आज लगभग 7-8 महीने से कॉल भी नहीं किया उनको तो फिर। 7-8 महीने से कोई कोऑर्डिनेशन कॉल पे और आमने सामने नहीं है आपका? जी नहीं। बीच बीच में कहीं कहीं, अभी हमसे 4 दिन पहले हम लखनऊ से आ रहे थे, तब बीच में मिली थी तो बोलने लगी तुम बहुत बाबागिरी कर रहे हो, तुम्हारी बाबागिरी सब निकाल देंगे। हमने बोला नहीं, हम शांति से चले आए वहां से भी। अच्छा। जी निषाद, नहीं निषादगंज, हाँ निषादगंज ही था, जो मेट्रो स्टेशन है। तो ये बताइए, आपको जान से मारने की जो साजिश चल रही हो उसका क्या प्रूफ है? मतलब आपके पास कोई प्रूफ है कि भाई कुछ लोगों ने मारा हो या साहब कुछ? जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सब हर जगह की सीसी कैमरे रिकॉर्डिंग्स हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग्स है आपके पास? हाँ, 1 महीने, अब हमारे पास नहीं, 1 महीने के दौरान की देखा जाए तो इस महीने के दौरान में लगभग 3 जगह मुझे मारने की कोशिश की गई। तीनों जगह की सीसी कैमरे रिकॉर्डिंग वहाँ वहाँ के हैं, वृंदावन में भी है, बिहार का भी है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तहाँ तहाँ का मेरे पास है भाई। अब और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएंगी तो मैं मोबाइल लेके चलता नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल है मेरी बिटिया के पास रहता है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं अब है, क्योंकि अच्छा, मोबाइल पे आप कॉल कर आपके रहे थे लोग, मोबाइल पे कॉल कर रहे थे तो मैं मोबाइल ही लेकर चलना छोड़ दिया। नहीं तो आपकी बिटिया है, मतलब आपकी बिटिया कितनी मेरी बड़ी? मेरी भतीजी है ये। अच्छा, भतीजी है आपकी। जी। सरकार से क्या गुजारिश है आपकी? सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द अपराधियों को, हमें नहीं सजा देना है, सजा तो भगवान देता है, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के ये पूछा जाए कि क्यों मुझे मारना चाहती हैं। अभी तो अगर आपकी वाइफ का नंबर हो आपके पास तो मेरे हम लोग को ये चैनल के नंबर पे सेंड कीजिए, तो उनका भी हम व्यू लेंगे कि भाई वो क्या कहना चाहती हैं। आपके पास नंबर, आपको याद है उनका? साहब नंबर याद नहीं, चूंकि मोबाइल हम बता रहे हैं ना कि एक हम मोबाइल छोड़ दिए चलाना ही इधर, अब एक क्योंकि तरफा। इतने अन्य प्रकारों से कॉल आती थी, चूंकि 2-3 नंबर कॉल्स पे मैं कंप्लेन करता गया। यहाँ पर सभी लोगों ने कहा बिना पैसे का काम नहीं होता, बिना पैसे का काम नहीं होता है। साहब मैं पैसे कहाँ कहाँ दूंगा कि बिना पैसे का काम ही नहीं होता है, तो मत सुनवाई करें लोग। अभी लगभग आपने तीन कहीं दिन पे से मैं पैसा भूख दिया है हड़ताल क्या? पे हूँ। कहीं पे? मैंने 3 दिन से लगभग भूख हड़ताल पे हूँ। आपने कहीं पैसा दिया है अभी? नहीं, मैंने 1 रुपया कहीं नहीं दिया। बिना पैसे का ये लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, सीधे कहते हैं बिना पैसे का काम नहीं होता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? आपसे किसने ये बात बोली है कि बिना पैसे का काम नहीं होता है? जो मारने वाला शख्स है उसने खुद कहा है, और प्लस थाने के दरोगा जी ने मुझसे मांगा है। किस थाने के दरोगा जी ने आपसे बोला? हमारे आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने के। क्या है दरोगा का नाम? प्रमोद, प्रमोद यादव जी हैं शायद। क्या बोला उन्होंने आपसे? एसआई हैं। एसआई ने क्या बोला आपसे? 25-30 हजार रुपया दे दीजिए, आइए सुलह करा देते। किस चीज का सुलह कराएंगे? पति पत्नी का सुलह थोड़ी ना होता है, पति पत्नी का आपसी मैटर होता है, वो बैठ कर समझ लेंगे। लेकिन आप किस चीज का सुलह कराना चाहते हैं? सच में लग रहा है मुझे कोई ना कोई हमसे मारना चाहता है या कुछ भी है, तभी तो आप सुलह कराना चाहते हैं।
हमारी पति पत्नी का मैटर वो दिखाते हैं कि ये लोग काम करते थे, काम के सिलसिले में झगड़ा हो गया तो अपना अलग हो गए। अरे मेरे पास प्रूफ है, पूरा उत्तर प्रदेश में कम से कम हजारों लोग जानते हैं कि हम शादीशुदा हैं, दोनों साथ में रहते हैं। क्या करते हैं आप? जी हम कपड़े का भी काम करते थे लखनऊ में। लखनऊ में कपड़े का काम करते हैं? कहाँ पर लखनऊ में? करते थे, पूरे लखनऊ में कपड़े का सप्लाई करते थे। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम आजमगढ़ में हैं, पिछले 1 साल से हम आजमगढ़ में हैं। तो इधर अभी 2-3 महीने से हम मंदिरों पे जाते थे, आते थे। माँ की भी अपनी तबीयत खराब है तो माँ का भी देखना रहना होता है, आना पड़ता है। मंदिर जाते थे? मंदिर क्या करने जाते थे? जब साफ सुनवाई नहीं होती तो आदमी पुजारी ही हो जाता है, जोगी ही हो जाता है। अच्छा, जब थाने में नहीं सुनवाई हो रही तो आप मंदिर जाते थे? मंदिर में भगवान के यहाँ ही प्रार्थना करेंगे ना, और किसके आगे करेंगे जब कोई नहीं सुनवाई आज तक कर रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को या मुख्यमंत्री पोर्टल पे? आपने जैसे बताया कि आपने पोर्टल पे भी कंप्लेन करी थी, तो क्या आप बोलना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि लोग आपकी बात सुने? आपके चैनल के माध्यम से मुझे इंसाफ मिल जाएगा तो इससे बढ़िया चैनल और इससे बढ़िया भगवान की दया हमें नहीं बरसेगी, और कुछ नहीं, हमें नहीं, ये दुनिया में जल्दी सभी लोगों को इंसाफ आपके चैनल के द्वारा मिले, वो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे साहब, इससे ज्यादा तो दुआ ही नहीं हमारे पास है। आपका पूरा नाम क्या है? श्री राकेश योगी। श्री राकेश योगी। और घर का पता क्या है? सिधारी हाइडिल कॉलोनी, सुभाष नगर, आजमगढ़। जिला आजमगढ़। अच्छा, चलिए। नगर पालिका में है, सदर आता है। ठीक है, आपने कॉल किया है हमारे पास, हम देखते हैं क्या सहायता आपकी हो सकती है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है क्योंकि हम साहब आप सच्चाई नहीं होती तो मैं सरकार से फांसी की भी सजा मांग लिया कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दिया अब जाए। वो तो सरकार का और पुलिस प्रशासन का काम है कि वो सच और झूठ जाने, लेकिन जी आपने जी हमारे चैनल में कॉल किया तो हम आपकी बात आगे तक जरूर ले जाएंगे। और जी जो भी जी जी पुलिस प्रशासन अपने लेवल पे काम करेगा तो वो तो देखेगा कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, जी कि जी जी पारिवारिक जी मैटर है क्या दिक्कत है, वो तो अपने जी लेवल पे कार्रवाई करेंगे। जी जी मैं जो भी हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी जी जी। धन्यवाद। महाराज बहुत बहुत भगवान करे आपको कृपा। धन्यवाद। धन्यवाद।